मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करने वाले हैं मायावती को लेकर। जी हां, आजमगढ़ सीट पर जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, अब मायावती की राजनीति काफी काम आ रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट और रामपुर सीट पर कल उपचुनाव होने वाले हैं और अब सबकी निगाहें जो है आजमगढ़ सीट पर टिकी हुई है। दरअसल यहाँ पर अगर बात करें तो भाजपा, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने यादव पर दांव खेला है, यानी कि दिनेश लाल निरहुआ को अपने प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से बीजेपी ने आजमगढ़ से मौका दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उतरे हैं, तो वहीं अब बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है और अब देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों का समर्थन आजमगढ़ में बसपा को मिल रहा है, जिससे अब मुश्किलें जो है बीजेपी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि एक तरफ रामपुर सीट पर जहां बसपा ने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, वहां पर सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी और आजम खान का जो गढ़ माना जाता है रामपुर, उसकी तरफ से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां से आसिम राजा को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। तो यहाँ पर रामपुर सीट की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी देखने को मिल रही है, लेकिन सबका ध्यान अभी सीधे तौर पर आजमगढ़ सीट पर टिका हुआ है, क्योंकि इसे अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और जब भी मुलायम परिवार इस सीट से खड़ा हुआ है, कहा जाता है आज तक यहाँ पर मुलायम परिवार नहीं हारा है। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया है, तब से समाजवादी पार्टी की टेंशन जो है काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि इस सीट को हथियाने के लिए अब एक तरफ जहां भाजपा पूरी तरह से जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी इस सीट पर अपनी नजरें टिका कर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रचार प्रसार का वक्त जो है अब खत्म हो चुका है, लेकिन इससे पहले आजमगढ़ में तमाम बड़े नेताओं का जुलूस सा निकल गया था। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर दिनेश लाल निरहुआ के लिए वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे, वहीं दूसरी तरफ से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां पर खुद अखिलेश यादव तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन आजम खान मोर्चा संभाले हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे बढ़ रहे थे। और वही दूसरी तरफ बात करें तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार भी जो चल रही है, अभी गठबंधन में जिस तरह से पार्टियां हैं वो भी प्रचार प्रसार के लिए आजमगढ़ में उतरे थे, चाहे हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की या जयंत चौधरी की, सभी यहाँ पर धर्मेंद्र यादव के प्रचार प्रसार में जुट चुके थे। लेकिन अब प्रचार प्रसार का वक्त खत्म हो चुका है और कल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अब सबकी निगाहें जो है इसी पर टिक चुकी है कि आखिर आजमगढ़ के किले को कौन फतेह करने वाला है। अगर बात करें मायावती की, तो मायावती ने जिस तरह से अपना सियासी जाल फंसाया है, यहाँ पर बिछाया है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी फंसते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि मायावती ने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और अब मुस्लिम प्रत्याशी के ऊपर काफी समर्थन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठनों का समर्थन आजमगढ़ में मायावती को मिला, वहीं आज एआईएमआईएम पार्टी ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो बसपा के साथ है और यहाँ पर वोट मांगने का और अपना समर्थन पूरी तरह से मायावती को दिखाया जा रहा है। यानी कि ओवैसी ने अब मायावती से हाथ मिला लिया है, जिससे अब मुसलमानों के वोट पर एक अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि आजम खान भी मुस्लिम चेहरे हैं, यहाँ पर मुस्लिम नेता है और मुसलमानों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इस वजह से आजमगढ़ में मुसलमानों के बीच अपनी छाप छोड़ने के लिए वो गए थे, लेकिन अब आजम खान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ अब मायावती को एक तरफ जहां मुसलमानों का संगठन का समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलितों का भी समर्थन जो है मायावती के साथ है। इससे जो है अब आजमगढ़ के किले को फतेह करने में समाजवादी पार्टी को मुश्किलें हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी पार्टी इसी बीच अपना रास्ता तय करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा। इससे पहले 2019 की अगर बात करें तो 2019 लोकसभा सीट में भी बीजेपी ने दिनेश लाल निरहुआ पर अपना भरोसा जताया था, वहां से उन्हें मैदान में उतारा, लेकिन अखिलेश यादव के सामने वो टिक नहीं पाए और इस बार फिर से एक बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और अब
इस बार उनके सामने एक तरफ बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो धर्मेंद्र यादव है, यानी कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई। तो देखना यह है कि बीजेपी इस किले को हथियाने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मायावती की। मायावती लगातार इस सीट पर पूरे जोरों शोरों से दम लगाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार मायावती के कई ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं। जी हाँ, कल के वोट को लेकर मायावती ने अपील की है यहाँ से जनता को कि आप वहां जाइए और ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। यहाँ पर आजमगढ़ की जनता से सपोर्ट मांगा है मायावती ने अपने ट्वीट में। साथ ही यहाँ पर मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें सभी जाति और धर्मों का सपोर्ट मिल रहा है। और जिस तरह से मायावती ने ये दावा किया है, कहीं ना कहीं अब इस दावे के बाद टेंशन जो है अब बीजेपी की और यहाँ पर अखिलेश यादव की बढ़ने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पूरी कोशिश में है कि अपने गढ़ को वापस लिया जाए। लेकिन अब पलड़ा अगर कहा जाए तो मायावती का भारी लग रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कि मायावती ने यहाँ पर ट्वीट कर और क्या कुछ कहा है। यहाँ पर बीएसपी मुखिया मायावती ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का भाजपा को समर्थन मिला है। मायावती ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि यूपी में आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर कल यानी कि 23 जून को होने वाले उपचुनाव में बीएसपी को जिन प्रकार से सभी वर्गों व धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है वह काफी उत्साहपूर्ण है। यहाँ पर विरोधियों के हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। यहाँ पर दूर रहकर यह जन समर्थन वोट में भी जरूर बदलेगा, ऐसा पूर्व यहाँ पर विश्वास मायावती को है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा की मुखिया ने आगे लिखा कि बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमील के अलावे वहां पर दलित राजनीति के ऊपर भी उठकर लोगों ने उन्हें हमेशा से सपोर्ट किया है। इसी कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोकप्रियता जो है वो काफी बढ़ चुकी है, जिसका चुनाव परिणाम पर अच्छा असर भी पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी यहाँ पर पूरी तरह से पुरजोर अपील की गई है। बता दें कि कल यानी कि 23 जून को यूपी के आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। रामपुर में बीएसपी से यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। वहीं रामपुर में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर टक्कर होने वाली है आजम खान के खासम खास यहाँ पर आसिम राजा के बीच और घनश्याम लोधे के बीच, जो कि समाजवादी पार्टी के कभी हिस्सा हुआ करते थे। तो अगर रामपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर बसपा ने कोई भी उम्मीदवार ना उतार कर भी एक बड़ा फैसला लिया, जो कि काफी चौंका देने वाला था। लेकिन अब पूरी तरह से ध्यान बसपा का जो है आजमगढ़ सीट पर टिका हुआ है और किसी भी तरह से बसपा इस सीट को हथियाना चाहती है और इस वजह से अब देखा जा रहा है कि ओवैसी से भी हाथ मिला चुकी है मायावती। और अब मायावती जिस तरह से ये राजनीतिक जाल बिछाती हुई नजर आ रही है, जिसमें उनका दावा है कि सभी धर्मों के लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं, क्या इस जाल में अब आजम खान और योगी आदित्यनाथ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? और क्या यहाँ पर आजमगढ़ का जो किला है वो मायावती हथियाने में कामयाब हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।